अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस हिस्सा 2, साइंस 2 का सबक नंबर 9, जिसका नाम है समाजी सेहत, जिसे हम इंग्लिश में सोशल हेल्थ भी कहते हैं। ये आपके किताब के सफ़ा नंबर 101 पर है। तो बच्चों, ये चैप्टर है समाजी सेहत। इसमें आपको ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपका पहला टॉपिक है समाजी सेहत, दूसरा टॉपिक है समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले अवामिल, और तीसरा है तनाव की रोकथाम। तो बच्चों, समाजी सेहत पढ़ने से पहले आप ये जान लें कि समाजी सेहत कहते किसे। तो देखिए, स्क्रीन पे अभी मैंने फोटो शो की है कि किसी शख्स की दीगर लोगों से ताल्लुक कायम करने की सलाहियत को समाजी सेहत कहते हैं। मतलब किसी भी शख्स जो दीगर लोगों से ताल्लुक कायम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं साथ में, उसी सब चीज़ों को हम समाजी सेहत भी कहते हैं। तो बच्चों, हम इस सबक में जो जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए समाजी सेहत दिया हुआ है पेज नंबर 101 पर नीचे। मुशाहिदा करके बहस कीजिए, झेल के खाके का मुशाहिदा कीजिए, दिए हुए उमूर का समाजी सेहत से ताल्लुक कैसा है, इस पर गुफ्तगू कीजिए। मतलब ये जो आपके सामने खाका बना हुआ है, इसी के ऊपर से आपको हर एक टॉपिक पर बहस करनी है कि समाजी सेहत से ताल्लुक इसका कैसा है। जैसे पानी है, तो पानी का समाजी सेहत से कैसा ताल्लुक है। फिर उसके बाद देखिए, खेल का मैदान है, इसका समाजी सेहत से कैसा ताल्लुक है। तालीम और नौकरी मिलने के मौके, इसका समाजी सेहत से कैसा ताल्लुक है। ये सब आपको पढ़ना है। अब देखिए पेज नंबर 102 के ऊपर, समाजी सेहत से मुंसलिक कई पहलू में से आपने सिर्फ एक पहलू का इंतखाब करके मंदरजर बाला इल्म किया। किसी शख्स का दीगर लोगों से ताल्लुक कायम करने की सलाहियत को समाजी सलाहियत कहते हैं। बदलते हुए समाजी हालात के मुताबिक खुद के बर्ताव को मौजू रख पाना समाजी सेहत की अलामत है। मतलब हम खुद के बर्ताव को कैसा दूसरों के सामने पेश करते हैं। कभी कोई बड़ा है तो हम उसकी इज्जत करेंगे, अगर हम उनकी नाफरमानी करेंगे तो इससे हमारी परवरिश पे लोग उंगली उठाएंगे कि इसके माँ बाप ने इसकी परवरिश अच्छी नहीं की है। तो वही है कि बदलते हुए समाजी हालात के मुताबिक खुद के बर्ताव को मौजू रख पाना समाजी सेहत की अलामत है। समाजी सेहत की बेहतरी के लिए शख्सियत में मुस्तकिल मिजाजी दोस्त और रिश्तेदार का बड़ा गुरु होना, तन्हाई में वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना, दूसरों पर भरोसा और इज्जत और इंसान को कबूल करने का रुझान वगैरह उमूर अहम माने जाते हैं। मतलब देखिए, सेहत की बेहतरी के लिए ये सब चीज़ हम जो करेंगे तो इससे हमारी सेहत की बेहतरी होती है। आप जानते हैं कि समाजी सेहत पर मुख्तलिफ अवामिल के असरात मुरतब होते हैं। तो यही पूरा आपको समाजी सेहत में लिखना है। अगर आपको समाजी सेहत का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन मैंने आपको इसकी बता दी है कि किसी शख्स का दीगर लोगों से ताल्लुक कायम करने की सलाहियत को समाजी सलाहियत कहते हैं। तो इसी तरह से आपको इतना पढ़ना है। अब उसके बाद देखिए, दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले अवामिल। समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले अवामिल मतलब वो अमल जो हमारे समाजी सेहत को खतरे में डालते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर देखिए दिया हुआ है जहनी तनाव। जहनी तनाव को हम इंग्लिश में कहते हैं मेंटल स्ट्रेस। तो देखिए, अब हम जहनी तनाव के बारे में पढ़ते हैं। जहनी तनाव वो होता है जो हमारे दिमाग पे टेंशन डालता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा फिर टेंशन में आ जाते हैं। बच्चों को एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का टेंशन होता है, बड़ों को काम का टेंशन होता है। उसी तरीके से जो भी हमें टेंशन वगैरह होती है हर चीज़ की, उसे हम जहनी तनाव कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मेंटल स्ट्रेस कहते हैं। तो जहनी तनाव तो आजकल काफ़ी लोगों को होता है, हर किसी को टेंशन है अपनी अपनी लाइफ में वगैरह। तो वही पूरा जहनी तनाव के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, बढ़ती हुई आबादी के साथ ही तालीम, मुलाजिमत, कारोबार के मौके में मुकाबला आ रही है, ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। देखिए, अभी कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें भी परसेंटेज लाने के लिए मुकाबला करना पड़ता है कि कौन कितना ज़्यादा परसेंट लाएगा, कौन टॉप मारेगा।
कौन पास होएगा वगैरह। फिर कारोबार में देखिए हर जगह पे जॉब निकलती है, तो 100 लोग जाते रहते हैं, वो किसी 100 लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो किसी 10 लोग को या 5 लोग को रखते हैं, बाकी के लोगों को वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, तो उन लोगों को भी मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। तो यही पूरा हमें पढ़ना है इस ज़हनी तनाव में। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी है ये। तो अब देखिए इसका पहला टॉपिक ज़हनी तनाव तो हमने देख लिया, एक बार आप पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है ये, आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है, ये है लत, जिसे हम इंग्लिश में एडिक्शन कहते हैं। लत ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। आप देखिए यहाँ पे फोटो भी बना हुआ है, किसी को सिगरेट की लत होती है, किसी को दारू की लत होती है, किसी को नशे की लत होती है। तो जब ये लत एक बार लग जाती है तो ये बार बार फिर हमें वही चीज़ करने का मन करता है। जैसे कोई बच्चा सिगरेट पीता है, तो वो जब बार बार वही चीज़ करता है, बार बार वो सिगरेट पीता है और वो उसे छुड़ा नहीं पाता, तो उसे हम कहते हैं लत। तो देखिए नौजवान लड़के लड़कियों में साथियों का असर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी 5-6 अच्छे बच्चे एक साथ रहते हैं, अब उनमें 2-3 बच्चे ऐसे आ जाए जो बुरे काम करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उसका असर बाकी के बच्चों पर भी पड़ता है और वो भी इसकी लत में लग जाते हैं। वो भी बोलते हैं नहीं पिएंगे, फिर वो पीने लग जाते हैं वगैरह वगैरह। तो यही सब है लत में। फिर देखिए सरपरस्त और उस्ताद की दी हुई नसीहत के मुकाबले दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना और अच्छी बुरी आदतों के तकलीद करना उन्हें अच्छा लगता है। कभी साथियों के असरार पर या कभी आला मियारे ज़िंदगी की अलामत के तौर पर, कभी एतराफ़ के बड़े लोगों की नकल करने की वजह से लड़के छोटी उम्र से ही तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसी तंबाकू से बनी अशिया, नशीली अशिया और शराब का मज़ा चखते हैं। देखिए अभी कोई 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 पिक्चर में देखता होगा, बहुत सारी गुंडागिरी वाली कोई पिक्चर देख लेता होगा, तो उन्हें वो सब करने का मन करता होगा। कोई अपने बड़े को देखता होगा सिगरेट पीते हुए, तो वो सोचता है कि हम भी सिगरेट पिएंगे। तो इसी तरह ये सब हरकत करने से उन्हें भी लत लग जाती है। तो ये लत बहुत बुरी चीज़ होती है। तो अगर आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे तो उन्हें उन्हें भी आप मना कीजिए कि ये सब ना करें, ये सब बहुत ही बुरी चीज़ है। बाज़ लोग तो शराब भी पीने लगते हैं, तो ये सबसे बचे। अगर आपके कोई दोस्त है तो आप उन्हें मना कीजिए, अगर वो नहीं सुन रहा है तो आप उनके साथ रहना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होगा। तो ये देखिए पहला जो समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले अवामिल है, उसमें से हमने पहले ज़हनी तनाव पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा लत। अभी तीसरा देखिए नाकाबिले इलाज बीमारी। अब ऐसी बीमारी भी है जिसका अभी तक इलाज मुकम्मल तौर पर आया नहीं है, जैसे एड्स, टीबी, मज़ाहम मज़ाअम की बीमारियों के साथ ही दिमागी खलल वाले अफराद, ममरा अफराद जिनकी ठीक तरह देखभाल न की जाने से दिन ब दिन बुजुर्गों के घरों के तादाद बढ़ रही है। ये तमाम बातें ही समाजी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे बहुत सारे देखिए जिनको टीबी होती है, तो टीबी फैलती भी है। तो इसी तरीके से बहुत सारी बीमारी की वजह से घरों में झगड़े भी होते हैं। और फिर जैसे हमने लत पड़ा, तो कोई शराब पीकर आता है घर में, तो फिर उसका असर दूसरों पर पड़ता है, तो उसी वजह से भी झगड़े होते हैं। तो अगर किसी का बेटा शराब पी रहा है तो उनके माँ बाप पर स्ट्रेस होता है। तो यही सब चीज़ें जो हमारी समाजी सेहत को खतरे में डाल रही है और समाजी सेहत को खराब करती है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल। अभी देखिए बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो उनकी भी सेहत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 2 फोटो है। पहले क्या है, पढ़ने के लिए आओ। पहले माँ बाप बोलते थे जब बच्चे बाहर खेलते थे तो पढ़ने के लिए आओ। अब माँ बाप बोलते हैं खेलने के लिए जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी तरह से रहना चाहिए। अभी तो अक्सर लोग खाली मोबाइल में ही गेम खेलते हैं और इंडोर और आउटडोर गेम कोई खेलता ही नहीं है। तो यही देखिए यही फोटो में दिया हुआ है। जेल में 1998 और 2017 साल के दौर दो कार्टून दिए गए हैं। इनका मुशाहिदा कीजिए। मैदान में खेलने के ताल्लुक से ऐसे मुख्तलिफ ख़यालात क्यों पैदा
हुए होगे, अपनी राय लिखिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैदान में खेलने से सेहत अच्छी रहती है, इन्वायरमेंट का हम मुआवजा ले सकते हैं, हमारी फिटनेस का भी हमें ख्याल रहता है, और इससे जो भी हमारे टेंशन वगैरह है वो सब दूर होती है। तो यही देखिए, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे दिया हुआ है, मुआवजा कीजिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में 24 घंटों में किए गए मुख्तलिफ कामों की जदूल बनाएं। सेहत के लिए इस्तेमाल किया गया वक्त और दीगर बातों पर खर्च किया गया वक्त और काम, ऐसे दो ग्रुप करके इनका मुआवजा कीजिए। तो ये आप अब देखिए पेज नंबर 104 पर ऊपर दिया हुआ है, मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक़ और इनका गैर ज़रूरी और नामुनासिब इस्तेमाल आज हमारी सेहत की नुक्ते नज़र से एक अहम मसला है। देखिए बहुत सारे बच्चे दिन ब दिन मोबाइल पर, कोई टिकटॉक तो अभी बंद हो गया है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं, और कोई अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से समाजी सेहत में असर पड़ता है और उनकी सेहत भी खराब होती है। फिर इसी तरह मोबाइल फ़ोन पर घंटों वक्त बर्बाद करने वाले अफराद अपने अतराफ से गाफिल रहते हैं। ये भी एक किस्म की लत है, जिसकी वजह से समाजी सेहत खतरे में है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया वही पूरा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ज़रा याद कीजिए, क्या आपको याद है कि लड़कपन में टीवी पर दिखाए जाने वाली कोई गैर मुल्की कार्टून फिल्म का सीरियल अचानक बंद हो गया था? ऑनलाइन गेम ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल के ताल्लुक से कौन से वाक़यात हो रहे हैं, इसके बारे में बताएं। तो आप ये खुद ही से कर सकते हो। फिर देखिए, कार्टून फिल्म देखने वाले बच्चे बाज़ औक़ात फिल्म के किरदार जैसी हरकतें करने लगते हैं। जैसे देखिए, अब आप कोई भी पिक्चर देख के आते हो तो आपके ऊपर भी वो असर रहता है। बाज़ बच्चे शिनचैन बहुत देखते हैं तो वो भी वैसी हरकत करने लगते हैं। बाज़ डोरेमोन देखते हैं तो वो सोचते काश हमारे पास भी डोरेमोन होता तो हम भी उससे गैजेट लेते। तो यही सब होता है कि कोई कोई कार्टून का बच्चों पर मनफी असर भी होता है, जिसकी वजह से वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो इसी तरह से देखिए, आप एक बार ये पढ़ लेना, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए शक्ल 9.6, मोबाइल देखते हुए खाना खाता हुआ लड़का। तो देखिए बाज़ बच्चे अक्सर मोबाइल चलाते रहते हैं, खाना खाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका ध्यान दो जगह पे रहता है, तो ना तो वो खाना ठीक से खा पाते हैं, ना तो मोबाइल ठीक से चला पाते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कोई होगा बच्चा, तो आप उसे नसीहत देके या तो वो पहले खाना खा ले या तो वो पहले टीवी देखे। अब दूसरा देखिए, रास्ते पर सेल्फी लेने हादसे को दावत। मतलब देखिए रास्ते पर सेल्फी लेते हैं, आजू बाजू ध्यान रहता नहीं है और गाड़ी ठोक के चले जाती है, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। फिर लोग इनका स्टेटस डालते हैं सेल्फी के साथ कि दुआ कीजिए ये बेचारे बीमार हैं। तो ऐसी हरकतें ना करें। सेल्फी लेते समय ध्यान रखें, अपने आगे पीछे एतराफ में देख ले सेफ जगह है कि नहीं, उसी के बाद सेल्फी वगैरह लें। तो देखिए ये सब इजी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए शक्ल 9.8 पर, हादसे की फौरन फोटोग्राफी करने वाले राहगीर। मतलब आजकल देखिए अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो सब लोग सबसे पहले उसकी मदद के लिए नहीं जाते, सब लोग अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं, फोटो खींचते हैं, उसका स्टेटस डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, और कोई मदद के लिए नहीं जाता है। तो अपना ख्याल रखें और फोटोग्राफी से पहले जिस भी शख्स का एक्सीडेंट वगैरह होता है आप उनकी मदद करें। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट मेरा दोस्त। अब देखिए इस पर देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है साइबर जराइम। साइबर क्राइम भी हम इसे कहते हैं, उर्दू में जराइम कहते हैं। तो देखिए मोबाइल फ़ोन से बैंकों की जानिब से लगातार पैगाम दिए जाते हैं कि अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर, इसी तरह
अनफरादी मालूमात किसी को भी ना दे। तो जो भी अपने मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं, आधार कार्ड की डिटेल होती है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल होती है, वो आप किसी को भी ना दे, क्योंकि कोई भी शख्स इस समय भरोसे के लायक नहीं होता, खासकर पैसों के मामले में। तो अगर आप ये सब गलती करोगे तो वो जिस शख्स को भी आपने ये डिटेल दी है वो आपके बैंक अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकता है, प्लस वो आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो अक्सर आप याद रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो आप उसी शख्स को दे जो किसी ज़रूरत जिससे आपका आगे काम होगा। जैसे बैंकों में आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगते हैं तो आप उधर दे सकते हैं, मगर अगर कोई बाहर आपसे मांगे तो आप उसे ना दे। हो सकता है वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। अक्सर कुछ दोस्त भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सबसे बचे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, एटीएम से पैसे निकालने या खरीदार करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करे तो पिन नंबर को राज में रखे, ऐसी हिदायत क्यों दी जाती है? तो देखिए, पिन नंबर, अगर आपका पिन नंबर किसी ने भी गलती से देख लिया तो वो उसका दूसरा ख्याल यही रहेगा कि वो कब आपका एटीएम कार्ड चुरा ले। फिर अगर आपका एटीएम कार्ड भी उसके पास आ गया आप और आपका पिन नंबर भी उसे याद है, तो वो भी आपके बैंक अकाउंट को ज़ीरो कर देगा। जो भी आपकी मेहनत की कमाई है वो किसी और के पास चली जाएगी। तो अक्सर अपने एटीएम पिन कार्ड का नंबर सिर्फ अपने तक ही कायम रखे, किसी और को गलती से भी ना बताए। मजाक मजाक में भी अक्सर लोग बता देते, तो ना बताए। तो इसी तरीके से ये कुछ पॉइंट है, आपको आ सकता है साइबर जराइम के ऊपर क्वेश्चन, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया समाजी सेहत। तो समाजी सेहत आप लोग को पता होगा, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। और उसके बाद अब हमारा दूसरा पॉइंट था समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले अवामिल। तो मैंने आपको बताया था जहनी तनाव, मेंटल स्ट्रेस के बारे में, फिर लत, एडिक्शन के बारे में, फिर नाकाबिले इलाज बीमारी, मतलब वो बीमारी जिसका इलाज अभी पूरी तरीके से निकला नहीं है, फिर मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल, फिर उसके बाद अभी मैंने आपको 9.6, शक्ल 9.7, 9.8 बताए, फिर साइबर जुराइम के बारे में बताया। तो आपको पेपर में इस तरह से आ सकता है सवाल कि समाजी सेहत के बारे में लिखिए या फिर वजूहात दीजिए समाजी सेहत के बारे में। तो आपको क्या करना है, ये सब का एक एक पॉइंट लिखना है। सबसे पहले जहनी तनाव डाला, तो जहनी तनाव क्या है इसके ऊपर 3-4 पॉइंट लिख दीजिए। फिर लत का हेडिंग डाला, फिर लत के ऊपर 3-4 पॉइंट लिख दीजिए। इसी तरह से आपको मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल मैंने बताया, उसके ऊपर 3-4 पॉइंट लिख दीजिए। जैसे कि सड़कों पे सेल्फी लेते हुए हादसे हो जाते हैं, खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद चौथा साइबर जुराइम लिख दीजिए, उसके ऊपर 4-5 पॉइंट लिख दीजिए। जैसा कि हमारा एटीएम कार्ड है तो उसका पासवर्ड किसी को ना बताए, बैंक का डिटेल किसी को शेयर ना करे। तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ ले। मैंने तो बता दिया है, आप भी एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया तीसरा, जिसका नाम है तनाव की रोकथाम। तो अब हम तनाव की रोकथाम पर ध्यान देंगे। तो देखिए, ये आपके पेज नंबर 106 पर है, तनाव की रोकथाम। यहाँ पे देखिए शक्ल 9.10, शक्ल 9.10 देखिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो हंस रहे। आप कभी भी देखिए सुबह में अगर आप गार्डन जाते होंगे तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग हाथ को उठा के हंसते हैं, उसे हम लाफिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं और लाफ्टर क्लब भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा तनाव जो है वो कम होता है। तो देखिए, क्या आपने अवामी गार्डन में सुबह के वक्त यकजा होकर ऊंचे ऊंचे कह कह लगाने वाले शहरों को देखा है? हाल दिनों में मकबूल होने वाले इस तस्वीर का नाम है मजलिसे कहकहा, जिसे हम इंग्लिश में लाफ्टर क्लब कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। रोज रोज से और जी खोलकर जोर जोर से और जी खोलकर हंसने वाले ये अफराद अपने तनाव को दूर करते हैं। तो याद रखें, अगर आपको क्वेश्चन आता है तनाव की रोकथाम तो आप इसको ज़रूर लिखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मजलिसे कहकहा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इसी तरह आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 107 पर है तंबाकू के खिलाफ मोहतजा तहरीर। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, तंबाकू के खिलाफ मोहतजा तहरीर के बारे में लिखिए।
तो आपको ये पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आलमी इदारा सेहत WHO। WHO को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम उर्दू में आलमी अदारा सेहत कहते हैं। टाटा ट्रस्ट जैसे 45 मशहूर इदारों ने यकजा होकर तहरीर शुरू की है। तंबाकू की नौशी पर काबू तंबाकू की नौशी के खिलाफ काम करने वालों की रहनुमाई जैसे मुख्तलिफ मकासद की तहरीर शुरू की गई है, जिसमें से सबसे पहला है सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मुंबई। जैसे कि ये सब जो भी दिया हुआ है, ये सब क्या करते हैं, तंबाकू की रोकथाम करते हैं, जगह जगह कैंपेन करते हैं, जगह जगह अपना अदारा बनाते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल ना करें।